23 तारीख को देश भर के 15 विपक्षी दलों को जुटाकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा टेंशन का कारण दे दिया है, चाहे लालू प्रसाद हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बेचैनी बढ़ा दी। कल भी आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल के नेता अपने अपनी चर्चाओं में ये शामिल कर रहे थे कि अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच सीधी टक्कर होगी। इस बात को लेकर के कल प्रधानमंत्री ने जो अपनी बातें कही, नया फार्मूला लेकर के आए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो इंतजार ही कर रहे थे कि नीतीश कुमार का ये जो बैठक है वो कितना सक्सेस होता है, उस पर सब कुछ निर्भर कर रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद भी बैठक में तो पूरी तरह से खुश नजर आए, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार की जो नीति है, रणनीति है, उसको लेकर के उनकी भी कहा जा रहा है कि बोलती बंद हो गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है और ये मजबूर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और दुगनी मेहनत करे, तो वहीं नीतीश कुमार, आप जानते हैं कि उनकी सीएम कुर्सी पर नज़र अगर कोई डालता है तो उसके साथ वो समझौता नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बाहर होने का कारण भी उन्होंने, जब अगस्त पिछले साल बाहर हुए थे, एनडीए छोड़ा था, तो उन्होंने स्पष्ट बताया था कि उनके सीएम कुर्सी और उनकी पार्टी पर नज़र थी। हालांकि ये दोनों चीज़ें बचाने में अब तक नीतीश कुमार सफल हैं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने रणनीतियाँ बनाई हैं, वो अपनी रणनीति में भले ही सक्सेस हो, लेकिन पार्टी में थोड़ी सी गड़बड़ी ज़रूर चल रही है। लेकिन इन सारी बातों से अलग जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इस बैठक की सफलता से काफ़ी परेशान है, उसकी बेचैनी बढ़ गई है और उसने एक्ट भी शुरू कर दिया है। हमने आपको कई बार बताया है कि कई नाम बिहार के राजनीतिक गलियारे में हो या मीडिया जगत में हो, ये तैर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कई सांसदों को इस बार बेटिकट कर सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद, जो तेजस्वी यादव को बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी दिए जाने की बात कर रहे थे, नीतीश पर दबाव बना रहे थे, उनका दबाव भी टाए टाए फिस हो गया और उनकी बोलती बंद हो गई है। बिहार भाजपा के सामने मुश्किल ये है कि उसके पास स्वतंत्र रूप से या अपने दम पर लड़ने वाले नेताओं की कमी है। यही कारण है कि बार बार नीतीश कुमार के साथ और विकल्प के रूप में नीतीश कुमार को आना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्पों की बहुत सारी कमी हो गई है। पिछले 17-18 सालों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बैसाखी के सहारे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया है, वो किसी से छुपा नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रही है। भाजपा के एक नेता बताते हैं कि अगर कोई लहर होती तो किसी का टिकट नहीं कटता, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बन गई हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में एक नए गठबंधन की तैयारी कर दी है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी जरूर बढ़ी है। नीतीश कुमार ने राजद, जदयू, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन का जो सिलसिला शुरू किया है, उसके मुकाबले भाजपा को अपनी छोटी गठबंधन सहयोगियों के साथ एक एक सीट पर मुश्किल से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए वह पुराने मजे हुए और सक्षम नेताओं के पर भरोसा कर रही है और वर्तमान में जो लगातार ये चल रहा था कि टिकट कटेगा, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब फुर्सत मिलेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर पूरा नज़र बनाए हुए है और कभी भी कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। टिकट की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि लगातार जिन लोगों के टिकट कटने की बात चल रही हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हों, आर.के. सिंह हों, गिरिराज सिंह हों, अश्विनी चौबे हों, रमा देवी हों, ये सारे लोगों के टिकट कटने की चर्चाएं सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से चल रही थी। ये सब अब अपने अपने क्षेत्र में उतर गए हैं। आपने देखा होगा, कल ही हमने आपको दिखाया था कि रविशंकर प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र पटना साहिब में लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। तो वहीं अश्विनी चौबे भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आर.के. सिंह भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। तो वहीं आपने गिरिराज सिंह को भी देखा होगा कि उनका अधिक समय बिहार में बीत रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि नीतीश कुमार की नई प्लानिंग के सक्सेस होते, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है, वहीं लालू की भी बोलती बंद हो गई है। अब 12 तारीख को जब बैठक समाप्त होगी विपक्षी एकजुटता की, उसके बाद क्या निकल करके आता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीतियों में एक बार फिर से
कितना बदलाव करना पड़ेगा, क्या बदलाव करना पड़ेगा, ये सभी बातें अब चर्चा का विषय बन गई हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।